मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगभग हर साल पूछी जाती है। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ओजोनोलिसिस के बारे में। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तब बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से मैं सिखाता हूँ समझाता हूँ, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन ली तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी आप बड़े आसानी से सोच लोगे, कर लोगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ओजोनोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। ओजोनोलिसिस के बारे में ध्यान रखना है। इसके लिए कंडीशन है, ये वाली रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ होती है जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या आपको ध्यान रखना है ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। कंडीशन का आपको ध्यान रखना। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है, आज के बाद जब भी आपसे ओजोनोलिसिस के बारे में बात की जाएगी, ओजोनोलिसिस के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओजोनोलिसिस के बारे में ध्यान रखना। ओजोनोलिसिस के लिए हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी ओजोनोलिसिस जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट के रूप में ओजोनोलिसिस के लिए रिएजेंट के रूप में लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। O3 दिया रहेगा और साथ में आपको दिया रहेगा ZnH2। ध्यान से देखेंगे, O3 के साथ में ZnH2 दिया रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एज ए रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, O3 और ZnH2 दिया रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि जब भी ओजोनोलिसिस के बारे में आपसे बात की जाएगी, जब भी ओजोनोलिसिस के बारे में आपको सोचने के लिए बोला जाएगा, आपको ध्यान रखना है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एज ए रिएजेंट O3 और साथ में ZnH2 दिया रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। O3 के बारे में आपको मालूम है, O3 को लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को लोग ओजोनोलिसिस के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब भी ओजोनोलिसिस के बारे में बात की जाएगी, आपको इस तरह की कंडीशन दी रहेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको ध्यान रखना है ऐसा भी रिएजेंट दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है O3 के साथ कभी कभी Zn देने के बजाय सिर्फ H2O दे देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। 99% प्रॉब्लम ऐसी दी जाएगी, 99% ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम ऐसी दी जाती है जहां O3 के साथ में Zn और H2O दोनों दिया रहता है। Zn भी होता है और H2O भी होता है। और कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम दे देते हैं जहां पर O3 के साथ सिर्फ H2O दे देते हैं, Zn नहीं देते हैं। तो Zn नहीं दिया जाएगा तब क्या करेंगे, Zn होगा तब क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस के सारी बातें अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया कि ओजोनोलिसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ओजोनोलिसिस के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये आपको मालूम चला। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पूछते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया, ये सब कंडीशन ही किताबों में दी नहीं रहती, इसलिए समझ में नहीं आता है कब और क्या करना है। तो कंडीशन में जो बताता हूँ इसको खूब अच्छी तरह समझना है। इसी से आपको पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम किस रिएक्शन से रिलेटेड है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि आज के बाद जब भी ओजोनोलिसिस के बारे में बात की जाएगी, आपको ध्यान रखना है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एज ए रिएजेंट O3 और ZnH2 होगा या O3 के साथ H2O दिया रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाएगी तुरंत मन में बात आएगी कि हमें ओजोनोलिसिस के बारे में सोचना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ये वाली रिएक्शन होती कैसे है,
इसको याद न करना पड़े, इससे बचने का उपाय क्या है। तो अब हम लोग सीखेंगे रिएक्शन केमिस्ट्री के बारे में कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इनके प्रोडक्ट्स को याद न करना पड़े उससे बचने के उपाय क्या है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, उसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तब बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे आप। इस समय हम लोग बात करें ओजोनोलिसिस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये वाली रिएक्शन होती कैसे है, इसमें बनता क्या है, सोचने के तरीके क्या हैं, ये सब बातें हम लोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड की ओजोनोलिसिस हम लोग कैसे करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए, इस टाइप के कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से, कुछ याद नहीं करना, बस सोचने के तरीके सीखो। जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे आप। मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, एक ऐसा कंपाउंड दिया गया जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड के यहाँ से बोला जाए कि हमें ओजोनोलिसिस करना है। इस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस करने के लिए अगर यहाँ से बोला जाए, अब इससे सोचने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, ध्यान से देखेंगे। इस कंपाउंड के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले इस पर रिएक्ट कराते हैं हम लोग O3 के साथ। सबसे पहले आप रिएक्ट कराएंगे इसको O3 के साथ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस कंपाउंड को O3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब इससे होता क्या है उसको देखेंगे आप। O3 के बारे में आपको मालूम है, O3 को हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। यहाँ ओजोन को रिएक्ट करा रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग ओजोनोलिसिस बोल देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, O3 में आपने दिखा कि 3 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट लिखने का जो तरीका है, स्टाइल है, ट्रिक्स है, इस तरह से है कि O3 के जो 3 ऑक्सीजन है, एक को ऊपर लिख देते हैं और 2 ऑक्सीजन को नीचे लिख देते हैं। जब भी इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसके लिए जो ट्रिक्स है, प्रोडक्ट लिखने का जो तरीका है, इस तरह से कि O3 में 3 ऑक्सीजन है, एक को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे आप कुछ इस तरह से। तो जब हम लोग 1 ऑक्सीजन ऊपर, 2 को नीचे लिख देते हैं, तो बीच का जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। इस बात का ध्यान रखेंगे। बीच वाला जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, कुछ बनता है इस तरह का, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनाएंगे हम लोग ऐसा बना देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब O3 से इसने रिएक्ट किया तो O3 से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। हमने ये देखा कि O3 में 3 ऑक्सीजन है, एक को हमने ऊपर लिख दिया, 2 को नीचे लिख दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे इस तरह से, बीच का डबल बॉन्ड हट जाएगा। और ऐसा काम करने के बाद आपने ये देखा कि इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक ऐसा कंपाउंड बन गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओजोन से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग ओजोनाइड बोलते हैं। ये एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसके आगे हमें इस पर रिएक्ट कराना है Zn और H2O को। अगला काम है कि अभी रिएजेंट बचा हुआ है ZnH2O को इस पर हम लोग रिएक्ट कराते हैं। अगला काम ये कि Zn और H2O को हम लोग इस पर रिएक्ट कराएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जब Zn H2O को रिएक्ट कराते हैं तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो Zn है, Zn का काम ये है कि इस ऊपर वाले ऑक्सीजन को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। सोचने के तरीके सीखो आप। जिंक का काम है, Zn का काम है कि O को लेकर के जिंक ऑक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। जिंक ऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। और ऐसा काम करने की वजह से आपने ये देखा कि जब Zn O को लेकर के बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहाँ से ये O हट गया यहाँ से।
ऑक्सीजन बाहर निकल गया और इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग यहाँ से। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमने देखा इसका आधा और इसका आधा मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना देगा, इसका आधा और इसका आधा मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना देगा। और ऐसा करने की वजह से एक नया कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये एक प्रोडक्ट दे देगा ऐसा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है हमें। इस टाइप का कंपाउंड बना देंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने ये देखा कि इसका आधा और इसका आधा मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना दिया, इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है इस टाइप का, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिंक ऑक्साइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है, बाहर निकल गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ये दो कंपाउंड बन गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़े आसानी से आप सोच लोगे कब और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सोचने का तरीका, स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने ये देखा इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना दिया, इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर के यहाँ कंप्लीट बॉन्ड बना देगा, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने देखा सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, इस कार्बन के साथ दो एल्काइल है, सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, इस कार्बन के साथ दो एल्काइल है, इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि जब हम लोग एल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दे दिया जाए, उस कंपाउंड की अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कैसे सोचेंगे, लिखने का तरीका क्या, स्टाइल क्या, ये सब चीजें आपको मालूम चल गई। बड़े आसानी से आप सोच लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको मैंने ये सिखाया कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया जाए तो उसकी ओजोनोलिसिस कैसे होती है, ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मालूम चल गया। यहाँ पर हमने ओजोन के साथ रिएक्ट करा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है ओजोनोलिसिस, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ओजोनोलिसिस वाले रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, उसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 2 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लिखने का तरीका इस तरह से। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ये वाली जो चीजें, इसको लिखने के इतना ज्यादा सोचना न पड़े, इतना ज्यादा लिखना न पड़े, इससे बचने का उपाय क्या है, इसके लिए ट्रिक्स क्या है, इसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ज्यादा सोचना न पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। अगर हमें एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए, आपको कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दे दिया जाए इस तरह से, और आपसे बोला जाए, आपसे अगर बात की जाए कुछ इस तरह की, इस टाइप का कंपाउंड अगर हमें दे दिया जाए, एक ऐसा कंपाउंड जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ऐसा कंपाउंड जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए, और इसके सामने एज ए रिएजेंट लिख दिया जाए कुछ इस तरह से, इसके सामने दे दिया जाए O3 और साथ में दे दिया जाए ZnH2। ध्यान से देखेंगे, O3 और ZnH2 दे दिया जाए। इसके सामने अगर आपको दे दिया जाए O3 और ZnH2 दे दिया जाए, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ ध्यान देंगे, O3 और ZnH2 दे दिया जाए। हमने देखा कि ओजोनोलिसिस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओजोनोलिसिस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको मैं इसके लिए ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, इसके लिए न्यू कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या, ध्यान से देखेंगे। ओजोनोलिसिस के बारे में आपको मालूम है, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसके बारे में आपको ध्यान रखना। उसके सामने रिएजेंट के रूप में O3 और ZnH2 होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक्स है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है ये कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बीच से ब्रेक कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आज के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी, सिर्फ इतना काम आप करेंगे कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बीच से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद एक ऑक्सीजन इधर लिख देंगे और एक ऑक्सीजन इधर लिख देंगे, और आपका काम होगा इस वाले O को यहाँ भेज देंगे और इस वाले O को इधर भेज देंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बीच से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। आपका काम होगा बीच से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर लिख दिए, एक इधर लिख दिए, इस O को यहाँ भेज देंगे, इस वाले O को यहाँ पर भेज देंगे, और इसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे इस तरह से। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका जवाब होगा, आपका कहना ही होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये सीखा कि ओजोनोलिसिस वाले जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, ट्रिक्स आपको मालूम चल गई, न्यू कंसेप्ट आपको मालूम चल गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ ये कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बीच से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर लिख देंगे, और इन्हीं को अलग अलग करके आप लिख लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो इस मेथड से प्रॉब्लम करना बहुत ही आसान होता है। बड़े आसानी से आप सोच लोगे कब और क्या बनेगा। जो इससे पहले आपने मेथड देखा, उससे भी आप देख रहे थे कि ये सेम प्रोडक्ट बनना है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हमने बनाया ट्रिक से, न्यू कंसेप्ट से, डायरेक्ट मेथड से, वही सेम चीज पहले वाले मेथड से भी बन रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले वाले मेथड में ज़्यादा लिखना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, मगर इस वाले मेथड में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, दोनों में से किसी से भी कर सकते, कोई खास दिक्कत नहीं होती। पर जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है तो पहले वाले में लिखने में दिक्कत आती है, इस वाले में आसानी से आप लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान। तो आज के बाद जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट इस मेथड से उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। आपको जब भी प्रोडक्ट पूछा जाएगा बनेगा क्या, बस हमारा काम ये है कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड ब्रेक करते हुए और अलग अलग करके आप बड़े आसानी से लिख लोगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिया जाए और उसका प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाए, ओजोनोलिसिस के बाद क्या बनेगा, तो आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से लिख लोगे कब और क्या बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बड़े आसानी से आप लिख सकते हो कब और क्या बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे इसको। एक कंपाउंड दे दिया जाए आपको ऐसा, सोचने के तरीके से सीखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक कंपाउंड हमने ले ली इस टाइप का, इस कंपाउंड के मैं बोलूं कि हमें ओजोनोलिसिस करनी है, इस कंपाउंड के यहाँ से बोला जाए कि हमें ओजोनोलिसिस करनी है, इसके सामने आपको दे दिया जाए O3 और इसके सामने दे दिया साथ में ZnH2, O3 और ZnH2 दे दिया जाए। अगर इस टाइप की चीजें अगर आपको दे दी गई हो, ध्यान से देखेंगे। हमें देखना है कि ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सोचने के तरीके क्या है, ये सब चीजें देखनी है। ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि कई बार जो O3 और ZnH2 होता है, इनके कोफिशिएंट देते नहीं है। कोफिशिएंट ना दिया जाए तो इसका मतलब एक्सेस में जितना जरूरत पड़े उतना ले सकते हैं। कई बार इनको लिख देते हैं कि एक्सेस में, कई बार जितना जरूरत होती है उतना लिख देते हैं, कई बार इनके कोफिशिएंट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब एक्सेस में जितनी जरूरत पड़े उतना ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमें पूछा जा रहा है कि इससे प्रोडक्ट बनेगा क्या, ध्यान से देखेंगे। इस कंपाउंड में अगर पूछा जाए क्या बनेगा, तो आपका काम सिर्फ ये कि जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो। आपने ये देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, ए को इधर, ए को इधर लिख देंगे, इस O को यहाँ भेज दिया और इस O को यहाँ भेज देंगे। फिर हमने देखा एक डबल बॉन्ड और भी है, तो यहाँ से भी हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया, ए को इधर, ए को इधर, इसको हमने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। एक ऐसा मेथड मैंने सिखा दिया जिससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस हमारा काम सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हुए अलग अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए, ए को इधर, ए को इधर लिख दिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ए को इधर, ए को इधर, इन्हीं को अलग अलग करके अब हमें लिख देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब ये होगा, आपका कहना ये होगा कि इससे जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने देखा C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस
C double bond OH, C double bond OH प्लस C double bond O, C2H5 और H। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही सोच लेंगे आप कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा एक कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा, एक कंपाउंड आपने देखा कि इस बीच से बन जाएगा, एक कंपाउंड आपको इधर से मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी को अलग अलग करके बड़े आसानी से आप सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे, इससे बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये सिखाया कि ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट लिखने के तरीके क्या है, ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे, कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या होगा, स्टाइल क्या होगी, उसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान है। जहां जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और उनको अलग अलग करके बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो खूब अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कब और क्या करना है। इसे याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करते नई प्रॉब्लम बन जाती है। इसी वजह से सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए, जिनको सोचने के तरीके मालूम होंगे वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कर पाते हैं। जो लोग याद करने की कोशिश करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं कर पाते, ऑर्गेनिक में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना है तो आपको सोचने के तरीके सीखने होंगे। जिन लोगों को सोचने के तरीके मालूम होते हैं उन्हीं के अच्छे नंबर आते हैं, उन्हीं की रैंक आ पाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तभी मैंने आपको ये सिखाया कि ओजोनोलिसिस में आपको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम कैसे करते हैं इसके बारे में मालूम चला, इस बात का ध्यान रखें। मान लो आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए इस टाइप से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, ध्यान से देखेंगे इसको, बेंजीन दे दिया गया आपको और आपसे बोला जाए कि इस बेंजीन की हमें ओजोनोलिसिस करनी है, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करने के लिए बोला जाए आपसे, ध्यान से देखेंगे। बेंजीन के सामने दे दिया जाए O3 और ZnH2, ध्यान देंगे आप। आपको कुछ याद नहीं करना है, सोचने के तरीके मैंने सिखा दिया है, ट्रिक्स मैंने बता दिए, न्यू कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या होगा। अब जैसे इसको देखो, आप से बोला जा रहा है कि इसकी ओजोनोलिसिस करना है, आपने देखा कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जितने डबल बॉन्ड है उतने O3 की जरूरत होगी। तो कई बार इसको एक्सेस में लिख देते हैं, कई बार जितने की जरूरत है उतना लिख देते हैं, कई बार कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब जितना जरूरत पड़े उतना ले सकते हैं। जैसे हमने देखा 3 जगह डबल बॉन्ड है तो यहाँ खर्च होगा 3O3 और 3 ZnH2। अब आपसे बोला जाए कि इसमें लिखना है कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, इसका प्रोडक्ट बोला जाए कि बनेगा क्या लिखना है, तो आप ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक को इधर एक को इधर भेज देना। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक को इधर एक को इधर भेज दिया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक को इधर एक को इधर लिख देंगे। और ऐसा करने के बाद ये बनाएगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है इसी के 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तीनों एक जैसे बनते हैं। ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं जैसा यहाँ से बनेगा बिल्कुल वैसा ही यहाँ से बनेगा, बिल्कुल वैसा यहाँ से। तो इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो तीनों सेम कंपाउंड बनने, 3 कंपाउंड बनेंगे तीनों सेम। तो कोई एक लिखकर उसी के आगे हम लोग 3 लिख देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर आपको प्रॉब्लम दी जाए, चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़ी आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ट्रिक्स मालूम चल गई, आपको सोचने के तरीके मालूम चल गए कि ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम में लिखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम पूछी कैसे जाती है, याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है। खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करके आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग याद करने की कोशिश करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख पाते हैं। और हर एग्जाम में लगभग 50% प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछी जाती है।
जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, न कहीं सिलेक्शन हो पाता है और न तो अच्छी रैंक आ पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी रैंक आए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छी करनी होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोचने के तरीके सीखने होंगे। तभी मैंने बताया कि आपको ओजोनोलिसिस को याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है। अब कुछ बातें और है जिनका ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम दे दी जाए इस टाइप से, ध्यान से देखेंगे, कई बार प्रॉब्लम इस तरह की दे देते हैं, बोला जाए कंपाउंड ए है, इसकी हमने ओजोनोलिसिस की, ध्यान से देखेंगे, इसकी हमने ओजोनोलिसिस की और आज से बोला जाए इसकी ओजोनोलिसिस करने के बाद जो कंपाउंड बनना है कुछ इस तरह से बनना है। ध्यान से देखेंगे इसको, जब हमने इसकी ओजोनोलिसिस की तो ओजोनोलिसिस के बाद इसने कंपाउंड बना दिया कुछ इस तरह से। ओजोनोलिसिस के बाद इसने कंपाउंड बना दिया कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे। कई बार प्रॉब्लम ऐसी पूछी जाती है जिससे प्रोडक्ट दे देते हैं, कई बार आपको प्रोडक्ट दे करके और रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, कई बार प्रोडक्ट दे देते हैं और रिएक्टेंट पूछ लेते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट पूछा जाए, इसके ट्रिक से, इसके लिए न्यू कंसेप्ट ये कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए, बस हमारा काम है कि जो भी कंपाउंड दिया गया उनके प्रोडक्ट साइड में जो भी कंपाउंड दिया गया उनके सीओ को आमने सामने लिख लो। अगर आमने सामने है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आमने सामने नहीं है तो आमने सामने करके लिख लेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ सीओ आमने सामने है, सीओ के सामने ये वाला सीओ दिख रहा है। अब आपका काम ये कि अगर सीओ आमने सामने, उसके बाद यहाँ से ओ को हटा दो, आप इन दोनों के ओ को हटा देंगे, सीओ को आमने सामने लिख लेते हैं और सीओ को आमने सामने लिखने के बाद हमारा काम है कि ओ को हटा देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ओ को हटा दिए तो यहाँ से 2 बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ से ओ को हमने हटाया था, यहाँ से भी 2 बॉन्ड फ्री हुआ, इन दोनों को आपस से ऐड कर देते हैं और ऐसा करने के बाद ये कंपाउंड बना देता है कुछ इस तरह से। ऐसा करने के बाद इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से। आपका जवाब होगा कि इसको लिख देंगे हम लोग इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये सीखा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सोचने के तरीके पता होने चाहिए। हमने ये सीखा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लिखने का तरीका क्या है। ओ को हमने हटा दिया, ओ को यहाँ से हटाकर डबल बॉन्ड को आपस से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इस बात का ध्यान रखें। यानी हमारा कंपाउंड ऐसा होगा, यानी ए ऐसा रहा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ए ऐसा रहा होगा तो कई बार पूछ लेते हैं बताओ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट दे देंगे और आज से पूछ लेते हैं रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट को लिखने का तरीका, स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने ये देखा कि इस प्रॉब्लम में रिएक्टेंट ये वाला होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कब और क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके के, स्टाइल के, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहां भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी, अब आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए कि प्रोडक्ट दिया जाए, रिएक्टेंट पूछा जाए, तो इस मेथड से, ये वाले जो ट्रिक्स है, इससे आप आसानी से सोच लेते हो कब और क्या लिखा जाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको प्रॉब्लम दे दी जाए कुछ इस टाइप से, अगर हमें प्रॉब्लम दे दी जाए इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का कंपाउंड अगर आपको दे दिया जाए, चाहे जैसी भी घुमा फिरा के दिया जाए, अब इस लायक मैंने आपको बना दिया है कि आप बड़े आसानी से सोच लोगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको प्रोडक्ट इस तरह के दिए गए हो और रिएक्टेंट पूछा जाए, तो आपका काम सिर्फ ओ को यहां से हटा देंगे, CO आमने सामने ओ को हटा दिए, यहां से भी आपने ओ को हटा दिया। अब इसे बहुत सारे CO दिख रहे हैं, तो उनको हटाने का तरीका इस तरह से कि सारे ओ को हम लोग इस तरह से हटा देंगे और उन डबल बॉन्ड को आपस से ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ए कैसा रहा होगा, इस बात का ध्यान रखें। यानी आपका जवाब होगा ई होगा हमारा कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H और H। आपने ये देखा कि अगर प्रोडक्ट ऐसा दिया जाए तो उसका रिएक्टेंट ए इस टाइप का होगा,
तो इस लायक मैंने आपको बना दिया कि चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर आपको दिया जाए, चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर प्रोडक्ट दिया जाए, आप रिएक्टेंट के बारे में बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे, कब और क्या काम करना है इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि अगर 2 से ज़्यादा कंपाउंड दे दिए जाए तब ये लिखने का तरीका क्या, स्टाइल क्या, उसके बारे में भी आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे आप, सोचने के तरीके सीखो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करके कुछ नहीं कर सकते, सोचना सीखना है आपको, सोचने के तरीके मालूम होंगे तभी आप आने वाली प्रॉब्लम को कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको दे दूं कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देखेंगे। जितने तरह से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े। सारी बातें आपको पहले से मालूम होगी, तो आप देखते ही सोच लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस टाइप से, इस कंपाउंड को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर अब एक ही कंपाउंड दिया गया है। इससे पहले जो प्रॉब्लम दी जा रही थी वहाँ पर आप देख रहे थे कि एक से ज्यादा कंपाउंड दिए जा रहे थे, मगर यहाँ पर आपने देखा एक ही कंपाउंड दिया गया। मगर खास बात ये कि एक ही कंपाउंड के अंदर दो CO है, CHO 2 जगह पर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ भी CO दिख रहा है और यहाँ भी CO दिख रहा है। कंपाउंड तो एक है, मगर हमने ये दिखा कि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 जगह CO, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब एक ही कंपाउंड में 2 CO आ जाता है तो 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ही काम चल जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा। दिमाग ये लगाना है कि एक ही कंपाउंड में जब 2 CO दिया जाएगा तो जो 2 CO, इन दोनों CO को पकड़ करके आमने सामने लाते हैं हम लोग, इन दोनों CO को पकड़ करके हम लोग आमने सामने लाते हैं और फिर O को हटाते हैं। आमने सामने लाने का मतलब क्या है उसको ध्यान से देखेंगे आप, आपको ध्यान रखना है। इसको लिख लेंगे आप इस तरह से, इसको आप लिख लेंगे इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको आप लिख लेंगे इस तरह से, इस बात का ध्यान रखना। आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो तरीका मैंने बताया, जो स्टाइल मैंने बताया, बस उसी का ध्यान रखना आपको। कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जहां पर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 CO दे दिया जाए और एक ही कंपाउंड दिया गया हो, तो उस समय CO को आमने सामने करके लिख लेंगे। आमने सामने करके लिखने का मतलब ऐसा हमने लिख लिया और यहाँ से O को हटा देते हैं, यहाँ से O को हटा देंगे और इस O को हटा करके डबल बॉन्ड को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और ये बना देता है इस टाइप का कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बना देगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है, ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। जब एक ही में 2 CO दिया जाए और एक ही कंपाउंड दिया गया हो तो वहां पर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम IIT में, JEE मेंस में, नीट में, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखेंगे। अक्सर हर 1-2 साल में इस तरह की बातें पूछ लेते हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से लिख लोगे कब और क्या करना है। मैंने आपको ये सिखाया कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दी गई हो जहां पर एक ही कंपाउंड प्रोडक्ट साइड में दिया गया, उसी में 2 CO, तो वहां पर 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी के CO को आमने सामने लिखकर O को हटा देना हमें, और O को हटा करके इसको हमें इस तरह से लिख देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा जो A होगा, A हो जाएगा आपका इस टाइप का, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने के तरीके हमें मालूम होना चाहिए। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, मगर मेरे तरीके, मेरी ट्रिक्स ऐसी होती है जो चीज़ों को इतनी आसान बना देती है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मुश्किल से मुश्किल चीज़ आपको इतनी आसान लगने लगती है कि आपको लगता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। बस सोचने के तरीके सीखो आप। सोचने के तरीके अगर आपने ढंग से सीख लिए
तो आने वाली प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉब्लम दे दी जाए कुछ इस टाइप से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए इस तरह से, जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ, अगर वैसे आपने सुन लिया तो आने वाली प्रॉब्लम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, देखते ही सोच लोगे कब और क्या बनेगा। जैसे मैंने यहाँ से ये बोला, एक ही ओजोनोलिसिस से बोला जा रहा है कि ये कंपाउंड बनेगा। अब आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जैसे एक ही CO, और आपको मालूम है कि जब ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग तो कम से कम 2 CO आता है, कम से कम 2 CO आता है। कम से कम जब 2 CO आता है तो या तो 2 कंपाउंड बनेगा जैसे एक CO होंगे, या एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जैसे एक ही में 2 CO होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। एक ऐसा कंपाउंड दिया गया जैसे एक ही CO है और एक ही कंपाउंड दिया गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको दिमाग ये लगाना होगा कि भाई एक कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता, एक CO तो ओजोनोलिसिस से आ ही नहीं सकता, कम से कम 2 CO आएगा। तो इसे दिमाग ये लगाना है कि इसका मतलब है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। कई बार 2 मॉलिक्यूल देते नहीं है, तो खुद सोचेंगे आप कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। इसी का 2 मॉलिक्यूल ले करके आपको सोचना होगा कि ए क्या होगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, कहने का मतलब इस तरह से है कि इसी कंपाउंड को हम लोग 2 बार लिख लेंगे, इसी कंपाउंड को अब 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, इसी कंपाउंड को हम लोग 2 बार लिख लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से O को हटा देंगे। यहाँ से O को हमने हटा दिया और फिर हमें मालूम चल गया E होगा कुछ इस टाइप का। इस बात का ध्यान रखिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम दे देते हैं, तो जहाँ पर सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम दिया जाए जहां ओजोनोलिसिस से ऐसा प्रोडक्ट बनना है जैसे एक ही CO है, तो तुरंत सोचो कि एक CO तो आ नहीं सकता है, इसका मतलब है किसी के 2 मॉलिक्यूल बने होंगे, इसी का 2 मॉलिक्यूल लेकर के और सोच लेंगे रिएक्टेंट क्या होगा, A क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर दिया जाए, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से लिख लोगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कई बार इस तरह की बातें पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसी बातें पूछी गई है कि आज से पूछ लेते ए क्या होगा, प्रोडक्ट दे देते हैं, रिएक्टेंट पूछना होता है, प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट के बारे में पूछ लेते हैं। तो जितने टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है उस सारे केस मैंने बता दिए। अब जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी इन्हीं में से किसी टाइप की दी जाएगी और आप देखते ही सोच लोगे कब और क्या होगा। जो बात मैं समझाता हूँ, जो सिखाता हूँ, सिर्फ उतना अगर आप सीख ले तो आप प्रैक्टिस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी उन्हीं में से दी जाती है, इस बात का ध्यान, क्योंकि हमें पता है क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कहाँ पर आपसे मिस्टेक होती है, कितने टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, सारी चीजें क्लास में करवा देता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ढंग से अगर आपने उन बातों को सुन लिया, सीख लिया, तो आप आने वाली प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम करते समय सोचने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, उसके बारे में आपको मालूम चला, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए कि अगर आपको प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए तो उसकी ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए, उसका प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से सोच लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम करने के तरीके आपको मालूम चल गए। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लेंगे कब और क्या काम करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने टाइप से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम पूछी जा सकती थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे कब और क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या हैं, सोचने की स्टाइल क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तभी मैंने आपको ये सिखाया कि ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम करते कैसे है, ओजोनोलिसिस वाली प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है, उसके लिए ट्रिक्स
उसके लिए न्यू कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आज के बाद कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप उसको कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना आपको कि बहुत सारी नेम रिएक्शन मैंने इससे पहले आपको बता रखा है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो YouTube पर चैनल है न्यू कंसेप्ट बाय ER राम कोटा, उस पर जाएंगे तो बहुत सारी नेम रिएक्शन मैंने सिखा रखी, पूरी एक दूसरे से लिंक होती है, उनको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगली क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि नेम रिएक्शन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं। नेम रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इस बात का ध्यान रखेंगे।